मैं कल नरेश जी को फोन कर देता हूँ और उनके परिवार को बुला लेता हूँ घर में, ठीक है? पापा थैंक यू खाटू जी। भले ही मैंने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन अब जूही घर आ जाएगी तो हमारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। बस हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। रूही, कैसी है तू रूही? वो मैं कल तुझसे मिलने नहीं। एक मिनट, तू तू अपने कमरे में? इसका मतलब तू वापस घर आ गई है? हाँ, वो तेरे जीजू मुझे घर वापस लेकर आ गए। मुझे पूरा भरोसा था कि नहार जीजू ना तुझे दुनिया के किसी भी कोने से ना वापस ढूंढकर ले ही आएंगे। देख, तूने सब कुछ खाटू जी पर छोड़ दिया था ना। खाटू जी की भी यही मर्जी थी कि तू घर वापस लौट आए। और जूही, मेरे घर आने की वजह से दादी जी मुझसे बहुत नाराज हैं। हाँ तो होने दे नाराज, तू भी तो पागल है ना। दादी चाहे कुछ भी कहे तो तू नहार जीजू जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर अपने आप को तकलीफ देने के लिए चली जाएगी? तू भी तो घर छोड़कर चली गई थी। रोही की दादी सास ने उसे घर से निकाल दिया। आखिर सुनो तो सही, माजरा क्या है? जबकि दादी और नहार जी ने तो तुझसे इतना कुछ कहा भी नहीं था, पर फिर भी तूने समर भैया के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जबकि वो तो कितने अच्छे हैं। ओ प्लीज रूही, जीजू ना तुझे ढूंढ कर वापस घर लेकर आए, लेकिन मुझे नहीं लगता समर में इतनी हिम्मत है कि मुझे वापस लेकर आए घर पर। जूही, क्योंकि तू जिद्दी है। वो तो है। अच्छा, वैसे तूने समर भैया के लिए करवा चौथ का व्रत तो रखा है ना? अब उसके लिए नहीं रख रही हूँ, मगर दादी की तसल्ली के लिए व्रत कर रही हूँ। जूही, तू ऐसा क्यों कह रही है? समर भैया तेरे पति है, तेरे हमसफर है, और करवा चौथ तुझे उनकी लंबी उम्र के लिए रखना चाहिए। तुम दोनों के रिश्ते में इससे प्यार बढ़ेगा, तुम्हारा साथ ताउम्र तक रहेगा। और करवा चौथ पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है। रूही प्लीज, अब दादी की तरह तू लेक्चर शुरू मत कर दे अपना। मैं रख तो रही हूँ व्रत, और क्या चाहिए? और विश्वास की बात कर रही है ना तू। एक बात बता जरा, तूने जीजू को बताया अभी तक कि उस दिन आधी रात को दादी ने तुझे घर से जाने के लिए कह दिया था? बताया क्या? जूही, मैं ये नहार जी को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने बताया तो नहार जी मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। जूही, लेकिन सच तो बाहर आना ही चाहिए ना। चाहे कुछ भी हो जाए, सच तो बाहर आकर रहेगा। मिल गया, मुझे तरीका मिल गया मेरी जूही को उसके ससुराल में वापस भेजने का। कल करवा चौथ है और गोइंकास के घर से आमंत्रण है। बस मैं वहां जाकर उस बुढ़िया की ऐसी बैंड बजाऊंगी, ऐसी बैंड बजाऊंगी कि वो बुढ़िया होगी घर के बाहर और होगी मेरी जूही की उस घर में ग्रैंड एंट्री। हाँ जी, आप सुबह से ऐसे लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, तब तक मैं नीचे जाकर आती हूँ। आज पूजा का बहुत सारा काम है। हाँ, मैं कर लूंगा, तुम जाओ, मैं कर लूंगा। हाँ भैया, ये फूलों की लड़ियां तो अच्छी लग रही हैं। अब भैया एक काम कीजिए, ये कपड़े से ना वहां मेन गेट पे एक अच्छा सा पैटर्न से डिजाइन बना दीजिए। चलिए भैया, ये फूलों की लड़ियां यहीं रख दीजिए, आप ये लीजिए। समर भैया,
वैसे आज आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे टाइम बहुत धीमे धीमे बीत रहा हो, है ना? हाँ ना भाभी। अच्छा भाभी, जूही एंड बाकी फैमिली निकल गए ना? नहीं, अभी तो बस 10 ही बज रहे हैं, वो तो 2 बजे तक आएंगे ना। समर, समर तुझे साज सजावट की जिम्मेदारी दी है ना, तो उस पे ध्यान दे। फालतू की बकवास मत कर, समझा? रूही, मेहंदी वाली आती होगी, एक काम करो, उनके आने से पहले तुम घर के सारे काम निपटा लो। जाओ। जी मम्मी जी। और समर, अगर जूही से मिलने की इतनी ही बेचैनी हो रही है ना, तो वापसी में अपना सामान बांध कर उसी के साथ चले जाना, क्योंकि वो तो इस घर में रहना नहीं चाहती और तू उसके बिना नहीं रहना चाहता। वैसे एक बात कहो बेटा, तेरी हरकतें ना घर जमाई बनने लायक ही है। माँ, रोमिल जीजू भी तो घर जमाई है ना, वो भी अपनी दीदी से प्यार करते हैं। उनका अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रहना तो अच्छा लगता है आपको, लेकिन जहां बात जूही और मेरी आती है आपको गुस्सा आ जाता है। माँ, हर बार हमारी गलती निकालने के बजाय थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लीजिए ना। समझ। ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? आपने देखा रतन जी, ये लड़का कितना बदतमीज हो गया है। सोनी जी बस, अब आप भी ना बात बात पर ताने मारने बंद कीजिए प्लीज। वो बच्चा नहीं है आप, और हर किसी इंसान का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। अब आप मान जाइए ना। मेरे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है रतन जी? उन लोगों को यहाँ बुलाकर आपने तो अपना फैसला सुना दिया ना। रतन जी, मैं आपको अभी भी कह रही, जूही इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। वो लड़की अभी भी घोड़े बेचकर सो रही होगी। फोन जने कब से बजेगा है, और ये फोन की आवाज से पूरा घर उठ गया। ये सो रही है। उठ जूही, उठ। ए जूही, जूही उठ जा बेटा, आज व्रत है तेरा। ये भगवान, उठ जा, व्रत है तेरा, उठना है तुझे। देखो कैसे चादर तान के सो रही है। कुंभकर्ण की छठी औलाद, सारी दुनिया उठ गई है, तू भी उठ जा। सुन, तुझे तैयार होना है, ससुराल जाना है अपने। क्या दादी, मैं आपने 4 बजे भी मुझे उठाया था, फिर से आप मुझे उठा रहे हो। हाँ तो, अरे बेटा व्रत है तेरा, आज करवा चौथ है। पानी नहीं पीते आज, निर्जला व्रत है। फिर निर्जला क्यों करना है? फलाहारा कर लेती हूँ। समझूंगी और कितना समझाऊंगा। करवा चौथ को पानी नहीं पिया जाता, निर्जला व्रत रहते हैं अपने अपने पतियों के लिए। सुहागिन है, तुझे पता भी है। देख जूही, मैं बता रही हूँ तुझे, ये व्रत ना अच्छे से रखना है, सारे नियम कायदे कानून मान कर रखना है? सब रीति रिवाज मानेगी, वरना तुम्हारी दादी प्राण त्याग देगी। ए ड्रामा, हम दादी पोती के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक। दादी सोचो, मेरे व्रत रखने से समर की लंबी उम्र हो गई और मैं भूखी प्यासी मर गई फिर। अरे कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं मरने वाली तू, और एक दिन के व्रत से तो वैसे भी कोई नहीं मरता। चलो अच्छा मेरी रानी, मेरा बेटा, थोड़ी देर ना ना ना, तैयार हो जा मेरा बच्चा, मेरा जरा आ जा बेटा। ओह हे भगवान, बचपन से ही इस लड़की को अगर रीति रिवाज सही से गाल में 2-2 थप्पड़ लगा सिखाए होते ना, तो आज ये सही से सब कुछ कर रही होती, अब तक सीख गई होती। लेकिन नहीं, तब तो इकलौती पोती के प्यार में अंधी थी। अब भुगत बिगड़ गई ये लड़की। तो सिखाया क्यों नहीं? तुम क्या बोल रही हो? तुमने जैसे बड़ा सिखा दिया है अपनी बेटी को। आई बड़ी, आज की पूजा के लिए नहाशे के लिए कपड़े निकाल देते हैं।
नहार जी, आप काम के चक्कर में नाश्ता करना भी भूल गए। आपने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया। वो एक्चुअली नहार जी, अब तो ये नाश्ता ठंडा भी हो गया है। आप एक काम कीजिए, नीचे चलकर पापा जी और समर भैया के साथ नाश्ता कर लीजिए। नहीं रूही, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जाऊंगा। रूही क्या कर रही हो? चलिए मेरे साथ। रूही सच में मुझे काम है। चल। अरे रूही, चलिए। रूही मेरी बात तो सुनो। समर, तू खाना खाने में हिचक क्यों रहा है? देख समर, अब तू ये मत कहना कि तूने जूही के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तीज पर रखा था, पर तब जूही ने मेरे लिए व्रत नहीं रखा था और मैं खामखा भूखा प्यासा रह गया था। इस बार खा ही लेता हूँ, क्योंकि जूही तो व्रत रखने से रही। अरे नाहर, आओ बेटा, बैठो, तुम दोनों भी नाश्ता कर लो। आलू पूरी। एक्चुअली आलू पूरी खाने का आज बिल्कुल मन नहीं है मेरा। वो मेरा पेट थोड़ा अजीब सा लग रहा है। नहार जी, मैं आपके लिए पोहा बना देती हूँ, हल्का भी रहेगा और आपकी सेहत के लिए भी सही रहेगा। अरे बहुत जरूरी कॉल है, मैं अभी आया। हाँ, हेलो। कुछ ज्यादा ही दिखावा करती है ये नहार की फिक्र करने का। ऐसी मनहूस सी शक्ल है, लेकिन मेरे पोते को उंगली पे जचाती है। इसको तो आज मैं मजा चखाऊंगी। रूही, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारे परिवार वाले आ रहे हैं ना आज, तो जाओ जाकर उनके खाने की तैयारी करो। जी। मेरे पोते की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है ना, इससे आज इतना काम करवाऊंगी कि इसकी ही उम्र छोटी हो जाएगी। ये सारी सब्जियां? हाँ, तो तुम्हारे खानदान वाले कौन सा कम खाते हैं? वो अकेले तो नहीं होंगे ना, मोहल्ले के और लोग भी आने वाले हैं। उन सबको भूखा भेज दें। नौकरानियों ने भी करवा चौथ के चक्कर में छुट्टी कर ली है, तो ये सब किसी को तो करना पड़ेगा ना। जी दादी जी, मैं करती हूँ। रोही, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अरे पर मेहमान जो आने वाले हैं वो क्या? आई नो दादी कि आज करवा चौथ है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और आप सब ने व्रत रखा है, इसलिए मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। और आप बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल घर जैसा खाना है। अरे बाहर का खाना कभी घर जैसा हो सकता है क्या? दी को काम क्या करना पड़ रहा है, तो लाट साहब ने हलवाई को बुला लिया, जैसे हमने तो कभी व्रत में काम किए ही नहीं ना। हाँ दादी, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि जो पहले गलत होता था वो अभी भी हो। देखिए दादी, हम मर्दों का क्या है, हम आधे दिन भी भूखे रहते हैं तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अपनी पत्नियों से, अपनी औरतों से ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि भूखे प्यासे हमारे लिए खाना बना के रहे। ये गलत है दादी। आप लोगों को भी आराम करने का हक है, पूरा हक है। एक दो दिन तो रेस्ट कर ही सकते हैं। आजकल के बच्चे बड़ों की बातें समझने के बजाय बीवी के गुलाम बनते जा रहे हैं। दादी भी ना। नहार जी, ये सब क्या है? आज त्योहार के दिन भी आपने दादी जी को ऐसे नाराज कर दिया। ओ कम ऑन रोही, जो गलत है सो गलत है, और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी। दादी तो कुछ भी बोलती रहती है। तो ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, आप वो चुपचाप कर लीजिएगा, ठीक है? अब रूही, वो एक्चुअली रूही, मैंने ना बाहर नाश्ता कर लिया। बाहर नाश्ता कर लिया? बाहर कब गए? सुबह से तो आप लैपटॉप पर ही काम कर रहे थे ना, और फिर हम साथ ही थे, और फिर हम नीचे आए और आपका कॉल आया और आप बात करने चले गए। तो इस बीच आप बाहर कब गए और आपने नाश्ता कब किया? हाँ वही ना, वो फोन पर बात करते करते मैं बाहर चला गया था, और वहां मुझे वो चाट पकौड़े वाला मिल गया था, खा लिया। चाट पकौड़े?
पर नाहर जी आपको तो चाट पकौड़े पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो चाट पकौड़े, लेकिन खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। 2 प्लेट खा लिया और इतना खा लिया कि ब्लोटिंग हो गई ओवर ईटिंग की वजह से। वैसे तुम सही कह रही हो, मुझे बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन पता नहीं ज्यादा खा लिया इसलिए शायद जलन सी हो रही है पेट। ऐसा लग रहा है कुछ खा लूंगा ना वोमिट हो जाएगी, इसलिए रहने देते हैं। अच्छा आपको जलन हो रही है? अच्छा नाहर जी मैं आपके लिए अजवाइन वाला पानी बना देती हूँ, आप वो पी लीजिए। रुकिए। रूही रूही रहने दो ना प्लीज, बिल्कुल मन नहीं है, कुछ पीने का भी मन नहीं है अभी, रहने दो। अरे ऐसे कैसे नाहर जी, आप प्लीज ये पानी पी लीजिए, इससे आपकी एसिडिटी ठीक भी हो जाएगी। और देखिए आज नीचे पूजा भी है, ऐसे आपकी तबीयत अगर पूजा के टाइम खराब हो गई तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। एटलीस्ट आप पानी तो पी लीजिए। रुकिए मैं आपको अभी देती हूँ। अब रूही को कैसे बताऊं कि मैंने इसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? इसे पता चला तो कहीं मेरा मजाक ना उड़ा दे। नाहर जी लीजिए पानी। क्या सोच रहे हैं? लीजिए पानी पीजिए, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं नाराज क्यों होगी, मैं पी रहा हूँ। क्या हुआ, पीजिए। हाँ पी रहा हूँ। अरे वो मेरे पूजा है ना, वो मेरे पूजा के लिए कपड़े निकाल दो जाके तुम। हाँ जी आप भूल गए क्या? वो तो मैंने कब के निकाल दिए थे। ओह हाँ जी। फोन को क्या हो गया आजकल? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है रूही। तुम एक काम करो, जाओ कमरे में चार्जर है, इसे चार्जिंग पे लगा दो। जाओ जाओ। नाहर जी आपकी फोन की बैटरी अभी 70% चार्ज है। 70%? अरे वही तो, अभी तो कुछ टाइम पहले 100% था, अभी 70% हो गया। ड्रेन हो रही है बैटरी, शायद कुछ इशू है मेरे फोन में। ऑफिस से कॉल आ सकता है, फोन ऑफ हो जाएगा। तुम जाओ चार्जिंग पे लगा को। रूही बहुत स्मार्ट हो गई, लेकिन रूही मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। पानी का क्या करूं? क्लाइंट थैंक गॉड रूही चली गई, वरना उसे पता चल जाता कि मैंने उसके लिए व्रत रखा है। नाहर जी आपको किसने कहा कि मुझे पता नहीं चला? आप जो सुबह से नाश्ता करने में आनाकानी कर रहे हैं ना, उससे मुझे सुबह ही पता चल गया था कि आपने भी मेरे लिए व्रत रखा है। ओ। वैसे नाहर जी आपने व्रत क्यों रखा है? व्रत तो पत्नियां रखती हैं ना। हाँ तो मैं क्या करता हूँ? मेरी लंबी उम्र के लिए तुमने मेरे लिए व्रत रखा, और पता चला मैंने सेंचुरी मार लिया, 100 साल जी लिया, और पता चला कि तुम 70-75 में तुमने खाटू जी को चुन लिया। तो मैं ये जो 20-25 साल का गैप है क्या करूंगा अकेले? इसलिए तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैंने व्रत रख लिया था। अब देखो बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत नहीं होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं किसको परेशान करूंगा? तुम ही सही तो काम करवाऊंगा, कभी कॉफी बनवा लूंगा, कभी पैर दबाऊंगा, कभी मसाज करवाऊंगा। अच्छा मतलब सिर्फ अपनी सेवा के लिए आप मुझे जिंदा रखना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं रूही, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए, और ये हाथ थामने के लिए तुम्हारी उम्र बढ़ाना चाहता हूं।
वैसे नाहर जी, मैंने तो सरगी खा ली थी, लेकिन आपने तो सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। डोंट वरी रूही, मैंने कल रात को ही अपने स्नैक्स का इंतजाम कर लिया था। जब तुम सरगी की तैयारी कर रही थी तब मैं चटर पटर खा रहा था। खाटू जी, भले ही हमारा परिवार हमारे बच्चे के बिना अधूरा रह गया, लेकिन धन्यवाद, आपने नाहर जी को मेरी जिंदगी में देकर मेरा प्यार पूरा कर दिया।